हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 2 में बॉटनी की क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इससे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप लोग देख लीजिए जाके। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो आपका जो क्वेश्चन इसमें से बनेगा तो वो क्या बनेगा, डिस्क्राइब द बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट। तो आपको डिस्क्राइब करना होगा, आपको सब पूरी डिटेल्स इसमें बतानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जनरली बाई मीन्स क्या होता है, बाई मीन्स टू होता है और नोमियल मीन्स नेम्स होता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग प्लांट इन विच ईच स्पीसीज इज गिवन आ टू वर्ड साइंटिफिक नेम। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर आपका एक साइंटिफिक तरीका है प्लांट्स को नेम देने का, जितनी भी आपकी स्पीसीज होती हैं। तो ये सिस्टम आपका लिनियस ने डेवलप किया था एंड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, और ये आपका टेक्सोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइंटिफिक नेम में आपको दो टर्म्स मिलेंगे देखने को, जो कि दो वर्ड हैं। तो पहला नेम होता है जीनस का नेम और दूसरा आपका स्पेसिफिक एपिथेट। अगर जैसे कि मैंगो का आपका साइंटिफिक नेम है, जो आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 11th में, तो मैंगीफेरा इंडिका होता है। तो मैंगीफेरा आपका जीनस नेम होगा और इंडिका आपका स्पेसिफिक नेम होगा, जिसको हम स्पीसीज बोलते हैं। और जो ये आपका एल दिया है, ये आपका ऑथर का नेम होता है, एब्रिविएशन शो करता है आपका है। तो एग्जाम्पल में आपका दिया है मैंगीफेरा इज द जीनस, इंडिका आपका स्पीसीज से फिटेड है और एल आपका ऑथर का एब्रिविएशन करता है, जिस लीनियस के बारे में बताया है, ये ऑथर इसके लीनियस है। अब हम रूल्स देख लेते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के आपके क्या क्या रूल्स हैं। तो पहला रूल आपका टू पार्ट नेम। तो द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। तो जो भी आपका साइंटिफिक नेम होगा वो दो पार्ट्स में होगा, पहला आपका जीनस और दूसरा आपका स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि आपका सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ये आपका साइंटिफिक नेम हुआ है, जो कि ये आपका जीनस का नेम है सोलेनम, और ट्यूबरोसम आपका स्पीसीज का नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट का नेम है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आपका जीनस होता है उसको आपके कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल फॉर्म। तो हमेशा जो आपका जीनस नेम होगा वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, जैसे मैंगीफेरा में आपको एम कैपिटल दिख रहा होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं अपना, स्पेसिफिक एपिथेट बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर। तो जो भी आपकी स्पीसीज का नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे मैंगीफेरा के बाद आपने इंडिका देखा होगा, तो आई आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। फिर आपका इटलाइजेशन होनी चाहिए उसमें, मीन्स व्हेन प्रिंटेड अ टाइप बोथ वर्ड्स ऑफ साइंटिफिक नेम आर रिटन इन इटैलिक्स। जब आप इसको लिखें या टाइप करें तो जो भी दोनों वर्ड आपके लिखे हैं वो इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए। व्हेन हैंड रिटन द टू वर्ड्स शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। तो अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आपको लिखने के बाद ऐसे लाइन खींच देनी है। लैटिन लैटिनाइज्ड फॉर्म। साइंटिफिक नेम्स आर जनरली बेस्ड ऑन लैटिन। तो जितने भी आपके साइंटिफिक नेम होते हैं वो आपके लैटिन पे बेस्ड होते हैं, उसी की फॉर्म में होते हैं। देन ऑथर सिटेशन में देखते हैं हम, द नेम अ स्टैंडर्ड एब्रिविएशन ऑफ साइंटिफिक हु वाइडली पब्लिश द नेम मे बी रिटन आफ्टर द स्पीसीज नेम। तो जिस भी आपके साइंटिस्ट ने उसको पब्लिश किया है उसका नेम आपका स्पीसीज के नाम के बाद लिखा जाता है। देन जीनस एब्रिविएशन, इसमें आपका आफ्टर द कंप्लीट जीनस हैज बीन मेंशन्ड वंस इट मे बी एब्रिविएटेड टू इट्स इनिशियल व्हेन देयर इज नो एम्बिग्यूटी। तो इसका मीन्स है कि अगर आपका कोई भी पैराग्राफ है और उसमें जीनस का नेम एक बार मेंशन हो गया, पूरी तरीके से लिखा है, तो उसके हम स्टार्टिंग का पार्ट, इनिशियल पार्ट को हम लिख सकते हैं। ये तभी हो सकता है जैसे कि एग्जाम्पल में आपको मैंगीफेरा इंडिका दिया है, तो एक बार इसका पूरा नेम लिखा है तो हमने कैपिटल एम से इसको डिनोट करके दूसरी बार इंडिका लिख दिया है। नो टोटोनिम्स इन प्लांट। In botanical nomenclature, the genus and species epithet cannot be exactly identical. तो आपके कोई भी टोटोनिम नहीं होंगे, मीन्स आपके कोई भी आइडेंटिकल नहीं मिलेंगे। जैसे आपका स्पीसीज का नेम और जो जीनस का नेम है वो आपको अलग अलग मिलेगा। तो ये आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर में था। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कुछ। तो एग्जाम्पल में आपको मैंगो दिखेगा, वीट दिखेगा, राइस दिखेगा, पी दिखेगा, पोटैटो दिखेगा, नीम दिखेगा। ये इसके आपके साइंटिफिक नेम है, आपने पढ़ा होगा अपने 11th में। तो इतना कुछ खास नहीं है, टफ नहीं है, इजी है सब।
देन हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो पहला पॉइंट देखते हैं, प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम फॉर ईच प्लांट स्पीसीज। तो पहले सबसे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको यूनिवर्स में यूज होने वाला साइंटिफिक नेम देता है प्लांट को। आप दुनिया के किसी भी कोने में उस वर्ड का यूज कर सकते हैं। देन अवॉइड कंफ्यूजन कॉस्ड बाय डिफरेंट कॉमन ओरिजिनल नेम्स। तो जैसे कोई भी आपकी चीज है, जैसे कि आप प्याज ले लें या आप मैंगो ले लें, तो इसके अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नेम है। आप अगर गांव में जाएंगे तो इसको कुछ और कहते हैं, और अगर आप फॉरेन गए तो इसको कुछ और कहते हैं। फॉरेन की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो इसी के कंफ्यूजन को हटाने के लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज करके एक नेम रखा है। देन थर्ड पे देखते हैं, हेल्प्स इन दी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ये आपके आइडेंटिफाई करने में और क्लासिफाई करने में प्लांट्स की बहुत हेल्प करता है। देन फोर्थ देखते हैं पॉइंट, मेक साइंटिफिक कम्युनिकेशन इजियर थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो ये आपके जो साइंटिफिक कम्युनिकेशंस होते हैं उनको बहुत आसान बना देता है कि एक कंट्री से साइंटिस्ट अगर दूसरे कंट्री जाएगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि वहीं आपका वर्ड यूज है। देन अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम फॉर नेमिंग प्लांट अंडर द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड सिस्टम प्रोवाइड करता है प्लांट को नेम देने के लिए, जो कि आईसीएन से रिलेटेड है, मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि जो भी आपके साइंटिफिक नेम्स हैं वो यूनिवर्स के हर कोने में एक्सेप्टेड है। दे आर मोर प्रीसीज देन कॉमन नेम्स, और ये आपके बहुत ही एक्यूरेट है कॉमन नेम के तहत। अ सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड नेम कैन रिप्लेस मैनी रीजनल नेम्स। एक आपका स्टैंडर्ड नेम जितने भी रीजन्स में यूज होने वाले वर्ड हैं उनको आपका रिप्लेस कर सकता है। जैसे मैंगो का आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम है, बट अगर साइंटिफिक नेम है उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, तो एक स्टैंडर्ड नेम है, हर जगह ये यूज होगा। दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमॉन्ग बॉटनिस्ट एंड रिसर्चर्स। तो ये आपके जो बॉटनिस्ट और रिसर्चर्स हैं इनको बहुत ही आराम से कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। दे आर एन एसेंशियल बेसिस ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक। तो ये आपके प्लांट टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक से लिए बहुत ही जरूरी। तो इसमें यही था, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उसको बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो आपका बहुत बार रिपीट हुआ है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। वो लेक्चर आपका थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन लेंथी है थोड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।